हेलो स्टूडेंट, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज हम पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या मतलब है जी? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का, डिप्रेशन मीन्स कम होना और फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, तो ये टॉपिक बना है सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना क्या कहलाता है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहला रहा है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब समझते हैं इसे हम। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड इज फ्रीज। वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड जमना शुरू हो जाता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है, स्टार्टिंग कर देता है, वो क्या कहलाता है जी? वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन हम यहाँ वेपर प्रेशर से रिलेटेड करके पढ़ रहे हैं, तो वेपर प्रेशर के टर्म में फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देख लो क्या है जी? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। जब किसी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, किसी एक ही सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड फॉर्म किसमें हो? इक्विलिब्रियम में हो। किसमें हो? इक्विलिब्रियम में। जिस टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम में होगी उस टेम्परेचर को आप क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट दी, या और भी मॉडिफाइड कर दी, द टेम्परेचर एट विच solid and liquid form of substance have same vapor pressure before pressure। वो टेम्परेचर क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंट को का इमेजिन करके कुछ समझाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। एक प्योर वाटर ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, ठीक, उसमें थर्मामीटर लगा दिया और टेम्परेचर कम करना शुरू कर दिया। ठीक है, प्योर वाटर तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू हो जाता। कोई भी पर्टिकुलर लिक्विड ले सकते हैं, प्योर लिक्विड, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब उस पर्टिकुलर लिक्विड का हम सॉल्यूशन बनाएंगे। कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया उसमें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, मतलब जिसकी वेपर ना बन सके, वो नॉन वोलेटाइल डाल दिया, डिजोल्व कर दिया। अब वो सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन। थर्मामीटर लगाया, फिर उसमें क्या करा? फिर उसे कूल करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर कम करना शुरू कर दिया। अब देखेंगे वो प्योर सॉल्वेंट से कम टेम्परेचर पर ही फ्रीज हो गया, पहले ही फ्रीज हो गया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है प्योर सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है प्योर लिक्विड से, प्योर सॉल्वेंट से। और ऐसा एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करा गया है। एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया गया। क्या किया गया कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है प्योर सॉल्वेंट से। इसे ही आप क्या बोलते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दैट्स ऑल, इतना भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बिटवीन, वो ग्राफ की हेल्प से हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की क्या बताएंगे? डेफिनेशन बताएंगे। और क्या बताएंगे? उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला ड्राइव होगा और जो न्यूमेरिकल के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है सर। तो दूसरी डेफिनेशन में फिलहाल ये बिठा रहा हूँ यहाँ। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन दोबारा लिखेंगे। अब क्या है सर? हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कि इसके बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। बी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वेपर प्रेशर। देख लो ये वेपर प्रेशर, ऊपर जाने में वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर जाने में टेम्परेचर बढ़ रहा है। इधर आने पे टेम्परेचर घटेगा, नीचे आने पे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा सब। ये है जी। अब सपोज कोई सॉल्वेंट है। क्या? कोई सॉल्वेंट, ये कोई सॉल्वेंट है। यहाँ कोई भी लिक्विड टेम्परेचर कम करना शुरू करा, तो वेपर प्रेशर कम होने लगेगा। ये पॉइंट हो गया बी। इस बी पॉइंट ने सॉल्वेंट में जमना शुरू कर दिया, फ्रीज होना शुरू कर दिया जी। इस बी पॉइंट ने, इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट ने, लिक्विड ने जमना शुरू कर दिया, फ्रीज होना शुरू कर दिया। और यहां तक सी तक आता है तो पूरा जम गया। ठीक है जी। अब प्योर सॉल्वेंट था। अब इस सॉल्वेंट में कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लिया, इसी का दूसरा पार्ट ले लिया, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया। कर दे जी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दे। अब क्या करना है हमें? इसमें
कर दिया। अब देखो फिर टेम्परेचर कम करा, मतलब टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर कम होने लगा, वेपर प्रेशर कम होने लगा। पता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है जी, तुम जानते हो, यस और नो। अब देखो ये जो जो बी पाइन था, यहाँ देखो पहले नीचे लिया जैसे बी पाइन पर ये सॉल्वेंट फ्रीज होना शुरू हो गया था। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है जी, टी नॉट एफ। क्या है, टी नॉट एफ सब। अब ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी जमना शुरू हो गया। एक ई पॉइंट आया है, ई पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ई। ई पॉइंट पे उसने जमना शुरू करा, सॉल्यूशन ई पॉइंट पे जमना शुरू करा। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, टी एफ। आपको दिख रहा है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, यहां से देखो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। किससे, प्योर सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या मान लिया, टी एफ। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या मान लिया, टी नॉट एफ। यस और नो। और देखो यहाँ ई से सी तक आते आते ये पूरा फ्रीज हो गया। दैट्स ऑल सर। अब इस ग्राफ पे आ जाओ पूरे, आ गए। अब देखो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का। किसका कम है, सॉल्यूशन का। तो दोनों का डिफरेंस कर दो, दोनों का डिफरेंस कर दें, इसे आप बोलते हैं डेल्टा टी एफ। क्या बोलते हैं, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ को किससे नोट करें, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से। ठीक है सर। अब हम देखो डेफिनेशन लिख रहे हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कर दें जी स्टार्ट, कर दें। देखो जी कैसे क्या करना है बेटा जी। क्या दिख रहा है, किसका ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का, कम किसका, सॉल्यूशन का। तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस, द डिफरेंस, यहां से लिखता हूं, द डिफरेंस, डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग, द डिफरेंस ऑफ, the difference between, the difference between freezing point, freezing point of pure solvent, pure solvent and solution, and solution is called depression of freezing point या in freezing point। It is denoted, it is denoted by delta TF, it is denoted by delta TF। सही है जी। इसे किससे नोट करें, डेल्टा TF से नोट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ, देखते रहो यहाँ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। इसे बॉक्स में बंद कर लो, कर ले, ठीक। अब डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ज्यादा वाले से कम, ज्यादा के फ्रीजिंग पॉइंट में कम वाला हटा दिया, क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, एक नंबर की डेफिनेशन आती है ये। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम। अब तुम्हें पता है डेल्टा टी एफ क्या है जी, एक सीपी। सीपी मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है नहीं। ये सुनो, हाँ डेफिनेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। दो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन will depend only number of solute particle, not depend nature of solute particle, called colligative property, called colligative property। तो डेल्टा टी क्या, colligative property, जो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर। तो हमने इससे किससे रिलेटेड कर दिया, मोलैलिटी से, MOLALITY से, मोलैलिटी से रिलेटेड कर दिया। तो क्या लिखेंगे, क्या, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल
नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट, मतलब डेल्टा टी एफ डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल किसका हो गया, मोलैलिटी के, सॉरी किसका हो गया, मोलैलिटी के, LALITY मोलैलिटी के। और मोलैलिटी को किससे डिनोट करा है, स्मॉल m से। किससे डिनोट करा है जी, स्मॉल m से। ये बन गया, बना देगा जी, ये आ गया। इससे आगे बढ़ेंगे हम, इसे कर लो पहले, इससे आगे ऊपर बढ़ेंगे, है ना। अभी ये हटाएंगे, लो खत्म करो इसे। प्रोपोर्शन का साइन हटाओ जी, हटाएं। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, इक्वेशन फर्स्ट वेयर के एफ इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। हर सॉल्वेंट के लिए इसी वैल्यू अलग होती है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। सही। अब हम आगे केएफ की डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे लिखेंगे केएफ की डेफिनेशन। केएफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये भी आती है एक नंबर में डेफिनेशन बोर्ड में जी, है ना। इसे कर लिया, कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट खींचो या करो, मैं ऊपर से कर रहा हूँ जी दोबारा। जी सर, जी हाँ, ये इसी इक्वेशन को क्या लिख दें, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, अच्छा, इफ m इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा जी, m इक्वल टू 1 तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ हो गया। अब हम के एफ की डेफिनेशन लिखनी, तो क्या लिखेंगे, इफ मोलैलिटी इज यूनिटी, मोलैलिटी इज यूनिटी, ये मोलैलिटी इज यूनिटी, तो क्या होगा, द मोलल एलिवेशन, सॉरी द मोलल डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ FREEZING, फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गए। ये भी किसकी, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की, किसकी, केएफ की डेफिनेशन। या केएफ क्या है, मोलर डिप्रेशन, DEPRESSI, डिप्रेशन कांस्टेंट। किसी डेफिनेशन में मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन आती है एक नंबर में जी, बोर्ड में। क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी इज यूनिटी, देन डेल्टा टी एफ इक्वल टू के भी बोल सकते हैं, मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये भी बोल सकते हैं। दैट्स ऑल, डेफिनेशन हो गई, हो गया, ये सब कर लो। अब हम इसका न्यूमेरिकल के लिए क्या फार्मूला यूज हो रहा है, इसका डेरिवेशन बताएंगे, इसका डेरिवेशन बता दें जी। ये एक्सप्रेशन EXPRESSION, एक्सप्रेशन फॉर DEPRESSION, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सही है जी। नीचे का साफ कर दूं, देख लो, इसी जरूरत पड़ेगी, इसकी इक्वेशन फर्स्ट की जरूरत पड़ेगी, हटा रहा हूं मैं सब। हाँ जी, वी नो दैट, क्या नो दैट बताओ, वी नो दैट क्या, मोलैलिटी इक्वल टू N2 अपॉन W1 इंटू 1000
ठीक है जी। अब इसे और मॉडिफाइड कर लो, n2 क्या, W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू, ये वैल्यू कहाँ रख दे मैं, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, किस में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो दो डेल्टा TF इक्वल टू KF मोलरिटी M की जगह W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000, चाहे M2 यहाँ ले जाओ, ले जाए, मोलर मास निकालने के लिए बोल देते हैं क्या जी, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। मोलर मास निकलवा जाता है, ये फार्मूला यूज करेंगे। आपको क्या निकलवा रहा है जी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकलवा रहा है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप, नो प्रॉब्लम। ठीक, ये हटा दो क्वेश्चन फर्स्ट, हटा दिया इससे। लो, तुम्हें पता क्या जी, डेल्टा TF क्या था बताओ, T0F माइनस ये फॉर्मूला है, इसमें 1 2 3 4 5 चीजें दे रखी हैं, कोई 4 चीजें देके, कोई 4 वैल्यू देके 5 निकलवा सकता, हो सके ये भी निकलवा ले। आपको KF की वैल्यू है हमेशा गिवन करेगा, क्या करेगा, गिवन। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल बोर्ड में आए हैं, इसके बाद कहोगे तो मैं बोर्ड के न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, अदरवाइज आप इसके बिहाफ पे न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स। ओके जी, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे।